हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन ना। अपवर्तन पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल अपवर्तन पढ़ने वाले हैं, एकदम फनी अंदाज में मौज मस्ती के हिसाब से एक एक चीज सिखाने के लिए आ गए हैं हम आपको प्रकाश का अपवर्तन। मेरे भाई चलो तो स्टार्ट करेंगे अपवर्तन पढ़ने के लिए। तो अपवर्तन में क्या है जी, वही अब हम स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले एक फनी मुंड में फुल मून एग्जाम्पल में, तो फिर उसके बाद हम कंसेप्ट छापेंगे, ए टू जेड छापेंगे। देखो जी, अभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ने चलते हैं, बच्चे पढ़ने चलते हैं, बच्चे पढ़ने चलते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। अचानक उनको क्या होता है कि कहीं महिला मित्र के चक्कर में पड़ जाते हैं, कहीं लाल पीला के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो वो लाल पीला के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो वो सीधा सीधा पढ़ते तो जाते हैं, दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं, दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं, दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं, अपने मार्ग से हट जाते हैं मेरे भाई ना, अपने मार्ग से हट जाते हैं। उसी तरह हमारा भी क्या है, अपवर्तन का भी कंसेप्ट है। अपनी प्रकाश की किरणें आती रहती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं, सीधी चलती रहती हैं, सीधी चलती रहती हैं। न जाने उनको क्या हो जाता है कि वो घूम जाती हैं, दूसरे तरफ चले जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं ना। तो उन्हीं को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। पहले ये एग्जाम्पल है, पहले फनी मूड है, फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहले छोटी छोटी बातें समझो। देखो मेरे भाई, अब हम आपको बता दें कि होता क्या है। ये देखो, अभी तक केवल छोटा सा बात था। होता क्या है मेरे भाई, प्रकाश का अपवर्तन में देखो, हमारा परावर्तन में एक ही माध्यम से काम चल जा रहा था। परावर्तन में एक ही माध्यम, जैसे कि हमारा वायु है, वायु एक माध्यम है, वायु एक माध्यम है। उसमें प्रकाश की किरणें आती थी, टकरा के वापस चली जाती थी। अरे वायु जैसे आसपास ही ये शीशा है, शीशा में टकरा टकरा के वापस चले गए। तो एक माध्यम से उसी माध्यम में वापस चले जाना, वो तो परावर्तन होता था। अपवर्तन में क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर कर जाना और अपने मार्ग से विचलित हो जाना, उसको ही बोलते हैं अपवर्तन। अब देखिए सर, और हमको ये बताइए, देखो पहली बात, दो चीज होता है, एक विरल होता है, एक सघन। यहां लिख देते हैं विरल, विरल, एक लिख देते हैं सघन। देखो विरल का मतलब समझना, खाली इलाका। यहां लिखेंगे खाली, खाली इलाका समझो। खाली इलाका। अब सघन का मतलब समझो, भरा इलाका, भरा इलाका। अब सब कहोगे सर ये खाली या भरा तो समझ में आ रहा है, लेकिन इलाका इलाका लिखने की क्या जरूरत थी? ये आपने इलाका लेकर के हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें बताइए। देखो जी, पहले एग्जांपल अपने जीवन लाइफ में भी देखो। तुम ही हो यहाँ पे खड़ा, तुम ही हो, तुम वीडियो देख रहे हो, तुम ही हो यहाँ पे खड़ा जी। होता क्या है कि तुम बाइक चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम बाइक चला रहे हो, बाइक चला रहे हो। अब देखते हो कि रोड खाली है, तो तुम ऐसे 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 घुमाते हुए जाते हो और स्पीड इतनी तेज चलाते हो जी, बहुत स्पीड रहती है, 90 80 180 एकदम, जो भी पार करना होता है वो पूरा पार कर जाते हो, ठीक। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि भीड़ भाड़ इलाका आता है, बाजार आ जाता है, मेला आ जाता है, वहां पे क्या होता है, स्पीड हमारी स्लो हो जाती है और गाड़ी हमारी क्या होती है, स्लो हो जाती है, ठीक बात समझे। तो ये देखो तुम कि स्पीड तो तुम्हारी खूब तेज थी, तेज थी, तेज थी, तेज थी, तेज थी, तेज थी, एक क्या हो गया, फिर स्पीड तुम्हारी स्लो हो गई ना। अरे दो चीज है, एक खाली है सर, एक भरा है, एक खाली है, एक भरा है। तो वो एक खाली इलाका है, एक भरा इलाका है, तब हमारी सर स्पीड तेज है। खाली इलाका है तो स्पीड सर तेज है, और भरा इलाका है तो स्पीड हमारी स्लो है। तो उसी तरह हमारा प्रकाश जब पढ़ रहे हैं प्रकाश वाले में, तो हमारा एक विरल आ जाता है, एक सघन आ जाता है। दो माध्यम होंगे, एक विरल एक सघन, बस समझना। देखो अब हम वायु ले लेते हैं, वायु एक ले लेते हैं, पानी। देखो कौन विरल है, वायु कि सघन? तुम बताओ, हवा में हम लोग चल रहे हैं, हवा में जो है वातावरण, उसमें चलना आसान है कि पानी में चलना आसान है? हवा में, हाँ वायु में हम लोग तेज दौड़ सकते हैं, बहुत तेज दौड़ सकते हैं, बहुत तेज। अब पानी में ऐसे चीरते हुए धीरे धीरे पैर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे पैर को बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई बात समझ रहे हो? तो देखना, जो जो भाई उसमें क्या होता है कि हवा में जो पार्टिकल के कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं जी। हम ऐसे कर रहे हैं,
कि वो दूर दूर भाग गए, ये पता चला इधर पार्टिकल है, कण है, ऐसे किए। देखो कोई रोका मुझे? नहीं रोका। अब एकदम हट गए सब, इतना जगह है इसमें, इतना जगह है कि पार्टिकल के कण इसमें दूर दूर हट जा रहे हैं। लेकिन उसी पानी है, पानी में ऐसे करोगे तो देखो जाल लगाना पड़ेगा ऐसे, फिर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तब जाके हाथ निकलेगा। ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ऐसे कर दोगे, अंदर देखना, पानी के अंदर ऐसे करके देखना, पूरा नहीं होगा, एकदम धीरे बल लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते 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 बाहर निकलेगा। उसमें चलना होगा तो चल नहीं पाओगे जी, धीरे धीरे चल पाओगे। क्यों? उसमें पानी में जो पार्टिकल के कण है इतना पास है ना जी, इतना पास है, इतना पास है कि तुमको ढकेलने नहीं देंगे, ढकेलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे ढकेलने। उसको बल लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा। समझे? बात समझ रहे हो? तो अब समझो इसी तरह, तो हमारा विरल जो वायु है वो क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा, विरल हो जाएगा। अब पानी क्या हो जाएगा? हमारा सघन। इतना बात क्लियर है? अब देखो होता क्या है कि जब प्रकाश किरणें यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं, अब वहां कोई एक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, कभी कभी उधर कभी इधर विचलित हो जाती है, उन्हीं को हम अपवर्तन बोलते हैं। अपनी भाषा में तो यही पहले समझो कि जो मार्ग से आ रही थी अपने मार्ग से विचलित हो जाना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणें जब जाती हैं अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, उनको ही प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। पहले बात ये क्लियर हुआ? तो अब देखो समझे, फिर डिफिनेशन हम लिख के दे देंगे, बहुत बढ़िया से लिखेंगे डिफिनेशन, उसको पढ़ के एकदम बढ़िया से याद करना, कॉन्सेप्ट नोट्स बना लेना। लेकिन पहले समझो, देखो ये प्रकाश किरणें आई, ये आई, आने वालों को क्या बोलते हैं? आपतित। तो ये हो गया आपतित किरणें, आपतित, आपतित किरणें। ये बात क्लियर है? अरे उसमें भी पढ़े हो, परावर्तन में पढ़े हो, बहुत बढ़िया से बताए हम, इसमें कोई दिक्कत मत करना। आपतित किरणों को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, लिख देते हैं जी, इंसिडेंट रे। अब यहां से अभिलंब खींच लो ऐसे सीधा 90 डिग्री का अभिलंब, ठीक, अभिलंब हो गया। तो इसको यहां पे लिख देते हैं ऐसे अभिलंब, सीधा पर आ रहा है थोड़ा सा, इसको लिख दो अभिलंब, अभिलंब लिख दिया। साइड में बैठे हुए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चा भी वो टुकुर टुकुर देख रहा होगा, तो सर हिंदी में लिख रहे हैं, इंग्लिश वाले में कब लिखेंगे? हम तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। लो मेरे भाई, अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल लिख लेना, बस समझे, नॉर्मल हो गया, ठीक। अब ये प्रकाश किरणें आई तो है सर, पानी में जाएंगे तो क्या पानी में नहीं अंदर जाएंगी? जाएंगे जी, पानी में अंदर जाएंगी। अब देखो, लेकिन ये बात बताओ, वही वाला बात है, जब खाली इलाका था तो कितना स्पीड में चलते थे, जब भीड़ भाड़ इलाका आ गई तो तुम्हारी स्पीड स्लो हो गई ना। तो उसी तरह इसका भी देखो, अगर ये वायु है, अगर यहाँ पानी नहीं रहता, वायु रहता, तो तुम सीधा आगे बढ़ती, जैसे जा रही थी एकदम वैसे ही आगे बढ़ती, कोई रोकने वाला नहीं रहता, एकदम सीधा एकदम जाती जी, मगन होके जाती, मगन होके जाती, मगन होके जाती। लेकिन पानी आके उसका काम बिगाड़ दिया, तो अपने को क्या होगा कि वो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो वो झुकेगी, पहली बात झुकेगी, उसकी स्पीड स्लो होगी तो ये झुक जाएगी किधर की तरफ? अभिलंब की तरफ। ये अभिलंब है, अभिलंब की तरफ झुकेगी, समझे? तो ये अभिलंब की तरफ झुक रही है, तो ये कौन सी किरणें हैं? अपवर्तित किरणें हैं, इसको याद रखो, यहां लिख दो अपवर्तित किरणें, अपवर्तित किरणें, अपवर्तित किरणें। इंग्लिश में भी बताते चलिए सर, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, भी जी हाँ, तुम इंग्लिश मीडियम वाले भी हो, तो उसके लिए देखो रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक ना। कहोगे कि नाइंसाफी मत करिए, हिंदी में बताते चल रहे हैं, इंग्लिश में कौन बताएगा? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक, बस क्लियर। अब सर ये भी बता दीजिए ना, ये जो ये बिंदु है, जो यहाँ बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है? अरे परावर्तन वाले में पढ़े थे, अब आपतन बिंदु होता है, यहाँ भी आपतन बिंदु होता है, याद रखना, आपतन बिंदु, ठीक, इंसिडेंट पॉइंट कर सकते हैं, ठीक ना, ये क्लियर। सर जो आपतित किरणें हैं, जो अभिलंब है, इसके बीच में एक कोण भी तो बनेगा, इस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल आई, एंगल आई, लो जी एंगल आई लिख दिया।
सर नाम बता दीजिए। एंगल आई हमने तो जान रहे थे, लेकिन नाम नहीं जान रहे थे। आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण। सर इंग्लिश में भी इंसिडेंट एंगल। लो मेरे भाई, तुम लोग मजाक करते रहते हो, तुम छोटी छोटी बात नहीं याद करते हो ऐसी। इंसिडेंट एंगल गलत हो जाएगा स्पेलिंग तो देख लेना, ठीक है। इंसिडेंट डेंट एंगल कि नहीं, तुम छोटी छोटी बात देख सकते हो, स्पेलिंग अगर गलती हो तो किताब में से देख के लिख लेना। इंसिडेंट एंगल, ठीक। और सर ये नीचे का कोण बन रहा है वो, ये कौन सा कोण है? एंगल आर है। सर इसको क्या बोलेंगे? देखो याद रखना, यहाँ पे इधर देखो, इसको रब कर देंगे। ये छोटी सी बातें को इसको रब कर देते हैं इधर, इसको कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लो, मेरा साथ ही ले लो स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट कंप्लीट करो। स्क्रीनशॉट हो गया, हो गया, हो गया। तो पहले इसको करते हैं रब, देखना ये हमने कर दिया रब। अब देखो परावर्तन वाले में क्या पढ़ रहे थे पहले बताओ। ये परावर्तन में अविलंब था, ये यहाँ हमारा आपतन बिंदु था, आपतन कोण था। इधर क्या था? परावर्तन कोण। परावर्तन में परावर्तन कोण होता है। ये तुम पढ़ रहे हो अपवर्तन पढ़ रहे हो, तो यहाँ का क्या होगा? आप अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण। तो इसको लिखेंगे अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। इसको इंग्लिश में लिखोगे तो रिफ्लेक्टेड, सॉरी रिफ्रैक्टेड एंगल पे लिख दो, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। पहले ये बात, बहुत सारी बातें ये हमने बताया है, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ये बता दें कि जब सर विरल से सघन में गई है तो ये अविलंब की तरफ झुकी है, तो क्या सर सघन से, जब सघन से विरल में जाए तो अविलंब की तरफ झुकेगी कि अविलंब से दूर होगी? तो ये पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम ये बात बताने जा रहे हैं, पहले ले लो। अब देखो जी, अब हम लोग देखेंगे सघन माध्यम से विरल माध्यम। पहले ऐसे करते हैं, ये तल बना लेते हैं, ये तल है, ये हमारा तल है। ऊपर हम लिख देते हैं सघन। सघन का मतलब कुछ भी समझ लो, यहाँ पानी समझ लो, ये पानी है, ठीक। और नीचे समझ लेते हैं कि हमारा विरल है। अब विरल का मतलब हम ये समझ रहे हैं कि हमारा क्या है, नीचे वायु है। क्लियर? ये बात क्लियर है। अब हम ये देखेंगे कि सघन से लाइट आएगी, सघन से लाइट, ये सघन से लाइट आई, किसी समतल पे पड़ी, यहां से अविलंब खींच लेंगे, ऐसे अविलंब खींच लिया हमने, अविलंब, ठीक। अविलंब हमने ऐसे अविलंब खींच लिया, ठीक, सीधा अविलंब खींच लेना। हाँ ये देखो, अगर ये सघन है, अगर तुम यही समझो ना, अगर भीड़ भाड़ इलाका में पहुंचे हो तो गाड़ी जब तक भीड़ भाड़ इलाका है तब तक धीरे धीरे चलेगी जी, और जब तक तब तक भीड़ भाड़ इलाका है तब तक धीरे धीरे चलेगी। और जहां खाली इलाका मिलेगा स्पीड थोड़ा तेज हो जाएगा, थोड़ा तेज हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। और थोड़ा क्या होगा, तुम्हारा बहुत ज्यादा तेज होगा, बिल्कुल तेज होगा, इसमें कोई बात की दिक्कत नहीं है। देखो तो ये सघन है, अगर यहाँ पानी नहीं रहता, विरल नहीं रहता, सॉरी हवा नहीं रहता, केवल पानी ही रहता तो और तुम जैसे चलता वैसे ही चलती थी। पहले ये बात बताओ, जैसे जाती वैसे ही जाती ना, बिल्कुल जाती ऐसे ही, जैसे जाती वैसे ही चली जाती। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, चेंज हो गया, विरल आ गया। तो विरल आ गया तो क्या होगा, यहाँ से स्पीड किसकी थोड़ा तेज होगी, तो ये तेज होगी तो दूर भागेगी ना, और जब दूर भागेगी तो हम लोग कहेंगे कि अविलंब था, अविलंब से वो क्या हो गई, दूर भाग गई। तो अविलंब से दूर हटती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये हमारा फिगर हो गया। ये सब हम नाम ने हम आपको बताए हैं कि ये आपतित किरणें हैं, ये अपवर्तित किरणें हैं। यहाँ से कोण बनता है, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। इसको कोण बनता है, उसको बोला है हमने आपतन कोण। इसको हमने बताया है अभिलंब, इसको अविलंब। यहाँ एक बिंदु है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो पूरा बढ़िया से। इसको हम अब डिफिनेशन के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन का डिफिनेशन लिख के देंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा बात समझा देंगे। पहले ये बात दोनों क्लियर है तो मेरे भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसको। डिफिनेशन ऐसे एग्जाम्पल में बहुत सारे इसको कंसेप्ट को समझाया कि कैसे क्या होता है, कैसे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन होता है। आपको हम एग्जाम्पल और फिगर के साथ समझाए हैं।
अब वही बात हम लिख कर लाए हैं ताकि आप कंसेप्ट मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो आपको नोट्स बनता चला जाए मेरे भाई, इसमें कोई बेईमानी की बात ना हो। तो देखिए, तो हमने ये लिख कर लाया है, अब इसको हम पहले पढ़ के समझा देते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए, फिर उसके बाद बढ़िया से लिखे, आप याद करने में आपको आसानी रहे। देखो अब पहले समझो, इधर देखो, यहाँ पे क्या है कि जब, यहाँ देखो ऐसे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं जी। बिल्कुल वही बात है कि हमारा दूसरे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पर जाती थी, जब प्रवेश करती थी तो जो को सीधा जाना था तो या तो अविलंब की तरफ झुक जा रही थी या अविलंब से दूर जा रही थी। तो यही बात है, तो इसी को हम बोलते हैं अपवर्तन। बात समझे? इसको लिख लो, जब प्रकाश की किरणें, ये यहां तक क्लियर है? यहाँ क्लियर है। अब यहाँ दूसरी बात ये देखो कि यदि यदि प्रकाश किरणें यदि प्रकाश किरणें विरल से सघन में प्रवेश करे तो तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये बात है ना जी, जहाँ विरल है और नीचे सघन है, तो सघन है तो खाली इलाका से भरे इलाका में जाओगे तो थोड़ा स्पीड स्लो होगी, और स्पीड स्लो होगी तो तुम झुक जाओगे, और झुकोगे तो अभिलंब की तरफ जाओगे। तो यहाँ वही होता है, यदि प्रकाश किरणें विरल से सघन में प्रवेश करे तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्लियर? इसी का उल्टा है कि यदि प्रकाश किरणें सघन में विरल में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होती है कि दूर हटती चली जाती है। तो पहले इसका जो को दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो बड़े बढ़िया से, फिर उसके बाद हम आगे के टॉपिक पे देखते हैं, अपवर्तन का नियम देखेंगे, जो कि 2 नियम होता है ना। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पहले समझा लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका कंसेप्ट लिख कर लाएंगे स्क्रीनशॉट मारने के लिए। तो पहले समझाएंगे, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चलिए मेरे भाई, हम आ गए हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का हमने डिफिनेशन देख लिया, बहुत सारे समझ लिया, एग्जाम्पल समझ लिया कि मजा हो गया, गर्ता गर्ता हो गया। तो इसमें देखेंगे हम लोग अपवर्तन के नियम ना। अपवर्तन के नियम देखेंगे मेरे भाई। नियम कितने होते हैं? 2 नियम होते हैं जी। पहली बात, इंग्लिश में क्या कहोगे? रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ना। रिफ्लेक्शन लड़के बोल देते हैं, रिफ्रैक्शन होता है, याद रखना बिल्कुल। ये बहुत छोटी छोटी बात, जहां बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं वहां की बात हम करेंगे। हम क्योंकि हम भी ने भी पढ़ाई किया है तो बहुत सारे वहां कंफ्यूजन हो जाते थे। रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन कर देते। रिफ्लेक्शन मतलब होता है परावर्तन, रिफ्रैक्शन मतलब होता है अपवर्तन, याद रखना, ठीक है ना। तो चलो बहुत बढ़िया। तब अब हम बता रहे हैं तुमको कि अपवर्तन के नियम 2 नियम हैं और दोनों नियम समझा दे रहे हैं। ये लिख कर लाए हैं, लेकिन पहले समझाना होगा, पहले एग्जांपल समझाना होगा, उसके बाद हम पहले अपने फिगर से समझाएंगे, फिर उसके बाद पढ़ोगे तो पूरा A to Z कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, जगह 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 यहाँ खाली है, यहाँ पे देखो, केवल यहाँ समझना। पहला नियम क्या है? देखो, पहले यहाँ हमारा एक माध्यम रहता था, जैसे विरल हो जाता था, विरल यहाँ हो जाता था सघन। पहली बात समझना, यहाँ लिख देते हैं सघन, समझते जाओ। बिल्कुल ये सब छोटी छोटी बातें हमने बताया है, आगे देख शुरू में ही बताया है। यहाँ ऐसे हो गया, ये प्रकाश किरणें आई, ठीक है, ये अभिलंब हो गया, अभिलंब। ये सीधी जाती, सीधी जाती, सीधी जाती, सीधी जाती, सीधी जाती, सीधी ऐसे जाती, लेकिन सघन माध्यम में क्या होता है? अभिलंब की तरफ झुक जाता है। इतनी बात, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट तुमको मालूम है, यहाँ से कोण बनता है, इतनी बात मालूम है, ठीक है ना। ये सब पॉइंट देखो ध्यान से। ये आने वाली किरणों को क्या बोलते हो? आपतित किरण। जो टकरा कर वापस क्या बोलते हैं, टकरा कर अंदर जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, अपने मार्ग से हट जाती है, वो क्या, कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। ये है अपवर्तित किरण, ये है आपतित किरण, ठीक। और उसके बाद क्या है? ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, और ये क्या है? आपतन बिंदु है। तो मेरे भाई, तो आने वाली किरणें, आपतित किरणें, अपवर्तित किरणें, अभिलंब और आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल पे हैं। देखो ना, ये समतल है, तीनों एक ही समतल पे है ना। तो ये पहला नियम हो गया। आओ जब यहाँ मिला लेते हैं, यहाँ पे देखो बस सिंपल सा कि आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। अरे मेरे भाई, मैंने क्या बताया? वही बात बताया जो लिखा है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और तीनों एक ही समतल पे होते हैं। आपतन बिंदु जो यहाँ पे है, ये ना आपतन बिंदु जहां पॉइंट है, वहीं पे सब तीनों होते हैं,
क्लियर। ये पहला नियम हो गया मेरे भाई। ये हमको लगता है कि ये वाली बात आपको एकदम पूरा दिमाग में, गुर्दे, फेफड़े, किडनी, आंत मात जो भी है सब कुछ में छप गया होगा ना। अब जोश में हम कुछ भी बोल देंगे, लेकिन समझ में आया है कि नहीं आया है बिल्कुल बात बताना। कमेंट में लाइक कर देना मेरे भाई, या लाइक करना वीडियो को, या कमेंट में लिख के चले जाना कुछ भी नहीं, बात समझे। अब दूसरा देखो, ये आपतित किरण अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बना है एंगल आई, इसको क्या बोलते थे? आपतन कोण। तो ये आपतन कोण जो एंगल आई है उसका ज्या साइन आई, साइन आई इस कोण का, नीचे जो अपवर्तन हो रहा था आर वाला, उन दोनों कोण का अनुपात एक नियत आता है। बस यही दूसरा नियम है जी। देखो नियम क्या लिखे हैं, प्रकाश के किरण किसी विशेष रंग के लिए, विशेष रंग के लिए हम बताएंगे, अभी घबराना मत, ये सब आगे आने वाले टॉपिक है। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ये ऊपर आपतन कोण है, आपतन कोण की ज्या साइन आई मेरे भाई, साइन आई, साइन आई, साइन साइन का कोण के लिए ज्या बोलते हैं, ज्या। अगर कोस रहता को ज्या, को ज्या, यहाँ पे साइन है इसलिए ज्या। बात समझे। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइनार का अनुपात किन्हीं दो माध्यम, एक माध्यम ऊपर नीचे, दो माध्यम के लिए नियत होता है, नियत होता है, नियत, नियत मतलब कांस्टेंट। वो वाला नियत नहीं जी जो नियत खराब है उसकी, वो नियत नहीं बात कर रहे हैं हम, कांस्टेंट। कोई नंबर आएगा वो कांस्टेंट होगा, बस इतना याद रखना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, समझे। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ लिख लेंगे स्नेल का नियम। तो इसको यहाँ करते हैं, इसको पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंप्लीट। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे टॉपिक पे आएंगे। यहां तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मेरे भाई, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश की अपवर्तन का उदाहरण। मेरे भाई हमने डिफिनीशन देख लिया जी, रूल देख लिया, इसका कैसे कैसे काम करते हैं, परावर्तन अब सॉरी अपवर्तन का पूरा कंसेप्ट हमने देख लिया। अब बच गए हैं तो इसके उदाहरण। सर उदाहरण तो बताते चलिए, बिल्कुल उदाहरण बताते चलेंगे, एक एक कंसेप्ट बताते चलेंगे, इसको लिखते जा रहे हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले मेरे भाई, नोट्स बनाते जाना, ठीक है ना। नोट्स नहीं छोड़ना, क्योंकि लिखा हुआ बार बार नहीं मिलेगा, लेकिन इसको स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट्स बनाते रहना, ताकि बार बार रिवीजन करोगे तो सही रहेगा ना। काफी में कितना बार वीडियो देखोगे, एक बार देख लेना, उसके बाद अपना खुद नोट से पढ़ते रहना। देखो अब फिर से, अब हम उदाहरण की बात हो गई, तो उदाहरण सबसे पहले है सूर्य। देखो सूर्य से कुछ समय पहले, हमने क्या लिखा है यहाँ, पहले लिखा है जी, ये पतले मत कर देना, यहाँ पहले लिख लो, ओके। यहाँ सूर्य अस्त से कुछ समय पहले तथा सूर्य अस्त की कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना। ओहो, सुबह सुबह सूर्य उगता है प्रणाम करते हो, सूर्य डूबता है प्रणाम करते हो। मेरे भाई क्या होता है, अब हम आपको बता रहे हैं, उसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। सर कैसे अपवर्तन होता है, मुझे तो नहीं दिखता है अपवर्तन होते हुए। मेरे भाई अपवर्तन होता है, लेकिन हम लोग उतना केयर नहीं करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे ऐसे होता क्या है कि जब यहाँ नीचे सूर्य, जैसे पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, हम यहाँ खड़ा है, यहाँ पे ऐसे इतना दूर, वहां से सूर्य क्या होता है कि निकलता है। जब सूर्य निकलता है, सब जब सूर्य उदय होता है तो होता क्या है, जब बाहर है ना, यहाँ सूर्य है, मान लो ऐसे सूर्य है, उसकी हमारे बहुत दूर वातावरण में क्या है, बहुत सारे कण हैं, बहुत सारे कण हैं, उसमें वाटर के ड्रॉप्स भी हैं, छोटे छोटे जल उसके साथ हैं, जल के हैं अंदर ना, वातावरण में नमी भी है, नमी है, और उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पानी के कण हैं। तो उसमें होता क्या है, एक जो हवा है, एक पानी है, और उसमें दो माध्यम हो गया, हवा एक माध्यम, पानी एक माध्यम। तो उसमें क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। देखो हम बता रहे हैं कैसे, समझना कि होगा। जैसे यहाँ पे मान लो पानी के बहुत सारे कण हैं, पानी के बहुत सारे कण हैं, पानी के बहुत सारे कण हैं, ठीक। एक माध्यम से हवा से पानी में आया, तो सोचो विरल से सघन में आता है, तो अविलंब की तरफ झुकता है कि नहीं झुकता है, बोलो। झुकता है ना, झुकता है बिल्कुल झुकता है। और फिर अगर हम यहाँ पे सुबह सुबह देखोगे, सुबह सुबह देखोगे तो बहुत क्या होता है कि एकदम वातावरण ठंडा रहता है। वातावरण क्या रहता है मेरे भाई,
ठंडा रहता है। और ठंडा रहता है तो सुबह सुबह एकदम ठंडी जैसा मौसम रहता है, आराम से हवा चलता रहता है जी, कि नहीं। और पूरा धरती पूरी ठंडी जैसी रहती है सुबह सुबह। तो सुबह सुबह में क्या होता है कि देखोगे तो नमी बहुत ज्यादा नमी होती है, वातावरण नीचे बहुत नमी होती है, बहुत ये होता है। तो एक हमारा यहाँ नमी हो गई, बहुत सारी नमी हो गई। और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक पहले तो सघन हो गया और फिर उसके बाद क्या हो गया, विरल हो गया। जैसे कि हमारे बहुत सारे सघन है, उसके बाद विरल है ना। तो अगर सघन से विरल में आएगा तो ये क्या होता है कि प्रकाश किरणों को, वहां प्रकाश किरणें तो आएंगी, क्योंकि उसको क्या करता है कि अविलंब से दूर हटाता है। तो दूर हटाता है तो ये दूर हटेगा। तो इसी तरह दूर हटता 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 क्या करता है कि हम लोग को ऊपर दिखता है, लेकिन वास्तव में वो नीचे रहता है। लेकिन सूर्य उदय से होने से पहले यहाँ सूर्य उसका उदय नहीं हुआ है, पूरा ऊपर बाहर नहीं निकला है, लेकिन फिर भी हमको दिखाई देता है। इसके कारण अपवर्तन हो जाता है। बात समझे। यहाँ सघन से विरल आता है तो प्रकाश किरणों को दूर फैलाता है। देखो जैसे इसमें यहाँ पे ऐसे समझो, यहाँ प्रकाश किरणें आई, ये विरल है। यहाँ पे ऐसे समझो सघन है, इधर विरल है, हम लोग इधर खड़ा है। और सुबह सुबह क्या होता है, नमी होती है, बहुत नमी होता है, नमी होता है। तो नमी होता है तो जहाँ नमी है भाई, क्योंकि हम लोग को देखना है, देखेंगे तो वो क्या होगा कि थोड़ा सा दूर दूर देखोगे, दूर तो वहां क्या होगा, नमी जैसी होगी। अब पास में थोड़ा सा दूर दूर देख पाओगे बहुत बढ़िया से ना। बात समझ रहे हो। जैसे कुहेसा होता है जी, कुहेसा होता है तो कुहेसा में क्या होता है कि पास तो आता, कुहेसा तो चारों तरफ रहता है, लेकिन पास आते हो तो उसको साफ देख लेते हो, बहुत दूर होता है उसको नहीं देख पाते हो। बात समझ रहे हो। अरे कुहेसा जी, ठंडे के दिनों में कुहेसा, अगर बहुत जोर कुहेसा है फिर भी कुहेसा है, पास आएगा तो देख पाओगे, दूर रहेगा तो उसको नहीं देख पाओगे। तो उसी तरह तो समझो, तो मतलब कि इसी तरह वातावरण में नमी है, तुम्हारे पास भी है, उधर भी है, लेकिन उधर बहुत दूर होने के कारण वो तुमको इतना पास हो जाएंगे कि तुमको नहीं दिखेंगे। तो वो सघन हो गया। अब पास वाला इलाका जो है तुम्हारा, उसको साफ साफ देख पा रहे हो, तो वो तुम्हारा लिए विरल हो गया। तो सघन से विरल वो दूर हटाता है, अविलंब से दूर हटाता है, तो वो ऊपर हो जाता है। तो हमको नीचे रहता है। तो यहाँ पे पहले समझना, सूर्य अस्त कुछ समय पहले, सूर्य अस्त के कुछ समय बाद दिखाई देना। वो सूर्य उदय से पहले ही वो हमको क्या करता है, दिखाई देने लगता है। बात समझे, कॉन्सेप्ट समझे। ये सूर्य उदय वाला था। अब सूर्य अस्त होता है तब क्या होता है, उसके लिए सीखो। देखो यहाँ पे जब सूर्य अस्त होता है ना, सूर्य अस्त, तो सूर्य अस्त होता है तो होता क्या है, पहली बात बताया, यहाँ देखना। सूर्यास्त से कुछ समय पहले, सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना। हाँ जी। तो वहां पे क्या होता है, सूर्य जो अस्त होता है तब वातावरण बहुत गर्म होता है। वातावरण गर्म होने के कारण क्या होता है जी कि चारों तरफ तो हमारा विरली विरली हो गया, लेकिन फिर भी वातावरण के कण तो है, वातावरण कण है, तो उधर जो उधर है भाई, उधर क्या है, विरल है, इधर क्या है, सघन हो जाएगा फिर ना। अरे बहुत जो पास है, पास जो सन के पास का जो दूरी होगी, उधर क्या होगा, विरल हो जाएगा, और जो दूर होगा वो सघन हो जाएगा ना। बात समझ रहे हो। तो सघन हो जाएगा तो विरल से सघन में आएगा, तो वो क्या होता है, नीचे तरफ दिखता है। तो हमको सूर्य उदय सूर्य अस्त से पहले ही हमको क्या करता है, वो दिखाई पड़ता है। ये बात क्लियर है। तो चलो ये भी समझ गए, अपवर्तन का नियम होता है, ये उदाहरण हुआ। अब हम और देखेंगे दूसरा नंबर में कि द्रव में अशांत ना, द्रव में अशांत डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। सर ये बताइए हमें, ये ऐसे है, पतीला है, इसमें पानी है बहुत सारा, ठीक है ना, बहुत सारा पानी है। तो पानी में अगर हम यहाँ छड़ डाल दें, तो ये छड़ जानते हो एकदम सीधा नहीं दिखाई देता, यहाँ पानी है तो वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखाई देगा, जैसे लगता है कि टूटा हुआ है, लेकिन टूटा नहीं रहता है। पतीला है, उसमें पानी में ऐसे डाल दो, फिर वो सीधा नजर नहीं आएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा। इससे ये पता चलता है एक माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है। तो हमारा वो जो प्रकाश किरण जो जा रही है, तो वो क्या अपने मात से हट जा रही है। ये समझे, ये भी समझे, ये भी क्लियर है। अब देखो तीसरा क्या है, जल से भरे बर्तन की पेंदी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी दिखाई पड़ती है। ओहो हो, ये तो प्रैक्टिकली है, घर पे देख सकते हो। जैसे बाल्टी है जी, बाल्टी में देखते हैं पानी भरे रहते हैं, देखते हैं कि तो ऊपर है, कितना कम पानी माया होगा, और जैसे कितना कम पानी है, लेकिन हाथ डालते हैं तो नीचे तक रहता है ना। लगता है कि इतनी गहराई है, लेकिन हाथ डालते हैं तो बहुत नीचे तक हो जाता है ना जी। तो वही एग्जांपल ये है कि जल से भरे बर्तन की पेंदी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी दिखाई पड़ती है। ये भी क्लियर।
एक लास्ट कंसेप्ट है आकाश में तारे का टिमटिमाना। ओहो हो, इसको तो हम समझाएंगे, बिल्कुल समझाएंगे। तारे को टिमटिमाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि आखिर आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं। तो छोटे छोटे आपके चुन्नू मुन्नू होते हैं, तो कहते हैं देखो 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 देखो, वो क्या है कि चांद सितारे वहां पे टिमटिमा रहे हैं, चांद सितारे टिमटिमा रहे हैं। और तुम्हारी कभी कभी अपने महिला मित्र के साथ रहते हो तो कहते हो जी कि अगले जन्म में वो था, अगले जन्म में तुम वो थी, ये देखो कितना हम लोग चमक रहे हैं, वो चमक रहे हैं। वो चमकते क्यों हैं, ये क्यों चमकते हैं जी, क्यों चमकते हैं। वो दिखाते हो कि ये तुम्हारा ये चमक रहा है, ये चमक रहा है, कभी बद रहा है, कभी बुत रहा है, कभी ऐसे रहा है, कभी ऐसे कर रहा है। कैसे, कभी सोचे हो, सोचे हो। अपवर्तन होता है ना, अपवर्तन होता है। तो चलो अब तुम यहाँ भी सीख लो, अपने छोटे छोटे लाल पोते हीरे मोती होंगे उनको भी बता देना, अपने महिला मित्र को भी बता देना, बिल्कुल बता देना जी। चलो अब हम समझाने जा रहे हैं। देखो होता क्या है, इसको कर देते हैं रफ ना, आराम से समझेंगे क्योंकि बढ़िया समझेंगे, टॉपिक बढ़िया है, तुम्हारे लिए भी काम करेगा, बच्चों के लिए भी काम करेगा, तुम्हारी जो पार्टनर है उसको भी बताना है कि देखो जी हम लोग जो हीरा मोती की बात करते हैं, अगले 7 जन्म तक कहते हैं कि वहां पे जाकर बैठेंगे, वहां पे आखिर होता क्या है, तभी तो हम लोग चमकेंगे ना। बात समझे। तो चलो समझाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो जी, मान के चलते हैं आप सोनू जी हैं, ये सोनू हैं। अब ये सोनू की एक महिला मित्र है, उसके नाम है टोनी, तो इसके यहाँ पे लिख देते हैं टोनी। लो जी ये टोनी है। अब ये मत कहना कि सर ये टोनी है तो इसका बाल क्यों खड़े खड़े हैं, ये लड़की है बाल खड़ा खड़ा है इसका। ये कहते हैं थोड़ा सा इसको फराक पहना दिया जाए जी ना, ये फ्रॉक पहनी है सुंदर सी, मस्त। और ये सोनू है, लड़का है जी, नौजवान है, तो लुंगी पहन के रहेगा ना, तो इनको लुंगी पहना देते हैं। बिल्कुल, ये हो लुंगी पहना है ये। अब ये मत कहना सर ये बॉडी बनाया है क्या, बहुत पतला दुबला है, लेकिन वो बॉडी नहीं बनाया है, इतना सिक्स पैक बनाया है, इसलिए थोड़ा पतला है, बात समझना। इसके लिए थोड़ा थोड़ा बाल बना देते हैं सिंगल सिंगल। ओहो हो ना, ये सोनू जी हैं जी, यस सोनू जी। टी से टोनी जी, ठीक है। ये थोड़ा मुस्कुरा रही हैं, ये थोड़ा मुस्कुरा रहा है। ऊपर आसमान में है, यहाँ आसमान है, ये सूरज जी हैं, ये सूरज जी स्माइल कर रहे हैं बहुत अच्छे से। यहाँ तारे टिमटिमाएंगे। अभी कहोगे सर कि सूर्य हैं तो तारे कैसे टिमटिमाएंगे, ये पर बताइए। दिन में कभी तारे थोड़ी दिखाई देते हैं, आप गलत बता रहे हैं। तो ये चलो हमने गलत बताया, इसको चांद बना लेते हैं, फिर चांद बना लेते हैं जी ना। ये चांद है, ओहो हो ये चांद है, तुम्हारी वाली चांद नहीं, यहाँ की चांद है, आसमान की चांद है, ये बात समझो, ये चांद है। यहाँ पे हम कर देते हैं तारे, यहाँ कर देते हैं तारे, ओ ना, ये तारे हो गया, बिल्कुल ये तारे हो गया, ये तारे हो गया, ये तारे हो गया, ये तारे हो गया ना। अब कहेगा सर जी तो आपको तारे भी नहीं बनाने आ रहा है। अरे नहीं जी, कोई बात की दिक्कत नहीं है, तारे बनाने चलते हैं, यहाँ तारे बनाते बनाते फेल हो जाओगे तुम। लेकिन चलो क्यों समझने पर, देखो ना ये तारे हैं। अब तुम यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन टिमटिमा रहा है। लेकिन अब टिमटिमाने की हम लोग बात देखेंगे, टिमटिमाता की हुआ। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे कण हैं, 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 बहुत चारों तरफ कण हैं, चारों तरफ कण हैं। लेकिन यहाँ पे वातावरण में भाई कुछ नमी है, नमी है, वाटर की छोटे छोटे कण है। अब सर कहेंगे सर ऊपर कैसे कण है, देखते हो ठंडे के दिनों में नमी होती है तो कैसे कुहेसा घेर लेता है, और साइकिल चलाते जाती हो तो पूरा पानी पानी हो जाता है। कैसे, वातावरण में कुछ भाई नमी रहती है तभी तो पानी पानी हो जाता है। तो उसी तरह अब इस समय गर्मी के दिनों में कम है, लेकिन ठंडी के दिनों में ज्यादा होगा ना। तो उसी भाई ऊपर वातावरण में कुछ थोड़े 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 नमी है, पानी के कण है, ठीक। बात समझो यहाँ पे। तो होता क्या है, जब यहाँ प्रकाश की किरणें आती है, तारे से किरण आती है, तो एक दो माध्यम बन जाता है ना। एक हाँ पहले निर्वात है भाई, चलो ठीक है, वहां एक तरफ विरल एक तरफ सघन, एक तरफ विरल एक तरफ सघन, समझे, एक तरफ विरल एक तरफ सघन। तो जब विरल से सघन में आती है तो यहाँ अभिलंब बनता है, अभिलंब से वो दूर हटती है, समझे। तो इसी तरह बहुत सारे कण हैं, तो बहुत सारे कण बीच बीच में आते रहते हैं, हम लोग देखते रहते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। वो कोई आपतित किरणें आके अभिलंब से दूर हो रही है, कभी अभिलंब की तरफ जा रही है, कभी अभिलंब से दूर होते तरफ पलट रही है। तो इस तरह चारों तरफ होता रहता है, ताकि हम लोग को यहाँ से लगता है कि बाहर कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, तो वो तारे टिमटिमाता है, और टिमटिमाता हुआ नजर आता है। बात समझे, ये कंसेप्ट बढ़िया से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना यार, चलो करना, ठोक देना पूरा, और 5 लोगों में शेयर कर देना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।
तारे का टिमटिमाना ये क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।